हेलो, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आ गए हैं हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे। तो आज है आपका 16 मई। 16 मई का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको पूरे डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में अभी हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? किस सुरंग को अभी सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है भारत की? ऑप्शन है आपके अटल सुरंग, सेला सुरंग, जोजिला सुरंग और मोहनिया सुरंग। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेला सुरंग। कौन सी सुरंग? सेला सुरंग। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। ये समुद्र की ऊंचाई से 13,000 फीट की ऊंची है। कितना? समुद्र समुद्र से 13,000 फीट, ठीक है, 13,000 फीट है ऊंचाई पर। तो ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग। ये मोहनिया सुरंग जो है ये मध्य प्रदेश के कहाँ? सीधी, रीवा और सीधी को जोड़ती है ये सुरंग, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म, इस नाम को ध्यान रखेंगे। अभी भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल उड़ने वाला अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कहीं कहीं दिख सकता है, मतलब कहीं न कहीं दिख सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने अभी इसका प्रयोग किया है पोर्टेबल अस्पताल का, जिसका नाम रखा गया भीष्म का सफल परीक्षण हुआ है। ठीक, ये कहाँ पे हुआ है? तो आपके ऑप्शन है मुंबई, आगरा, कोलकाता और गांधीनगर। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आगरा। कहाँ? आगरा में इसका परीक्षण हुआ है जो कि सफल रहा है, ठीक ना। पोर्टेबल अस्पताल, ठीक, कि कहीं एक जगह पर ले जाके ये 700 केजी के लगभग था, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्टिक सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक या स्वर्ण पदक। ये आपके ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रजत पदक। अभी जो सृष्टि खंडागले हैं, ये एशियाई चैंपियनशिप हो रहा है, तो एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मूडी ने, कौन? मूडी एजेंसी है। मूडी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। कौन? मूडी ने, मूडीज, ठीक ना। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि रेट क्या रहेगी, ग्रोथ क्या रहेगा, उसका अनुमान लगाया है। वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, आपके ऑप्शन है 6.9, कितना है? 6.9, 6.6% और है 7.1 और 8.2%, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6.6% ये, ठीक ना। तो आप इसे याद रखेंगे। कई बार एग्जामों में ये जो एजेंसियां अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती हैं वृद्धि दर का, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। एक तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मूडीज ने जारी किया है, उसका अनुमान है 2025 के लिए, तो कितना है? 6.6%। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी फेलोशिप, मतलब किसे, सॉरी यहाँ रहेगा किसे, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ये जो लेखक होते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें फेलोशिप प्रदान की जाती है, ठीक ना। तो अभी किसको मिला है? ऑप्शन है आपका संजीव शुक्ला और सलमान रसूदी और रस्किन बॉन्ड और कुमार विश्वास। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक लेखक हैं, ठीक ना,
क्या है, लेखक। ठीक, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में फेलोशिप मिला है अभी। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? भारत का सबसे उच्च जो बेहतर शिक्षा प्रदान करता है वह संस्थान कौन सा है? अभी रिपोर्ट आई है, उसका ऑप्शन है आपके IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIT मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई टेक्नोलॉजी मुंबई, और IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT कानपुर। ठीक ना, तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ये भारत का अभी शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान है। और पहले अगर भारत की बात करें और अगर वर्ल्ड की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक ना, ठीक, तो इस दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने चीफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी, डेविड डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप ऑफिसर के रूप में? ऑप्शन है मेटा, नासा, टेस्ला और इसरो। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा नासा। नासा ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेविड सल्वाजिनी को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक, मेटा कौन है? मेटा जो आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब है उसकी संस्था है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक, और ये टेस्ला है एलन मस्क की कंपनी, और इसी इसरो जो है आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक ना, ये कहाँ की है? ये भारत की संस्थान है स्पेस रिसर्च सेंटर। और नासा कहाँ की है? नासा है अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक ना, नासा की स्थापना 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और इसरो की स्थापना 1969 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC। ठीक, वाशिंगटन DC। और इसरो की स्थापना कहाँ, इसरो कहाँ है? इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। ठीक ना, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के बेंगलोर में इसरो की 1969 में स्थापना हुई। और नासा जो है 1958 में स्थापना होती है, वो वाशिंगटन DC में उसका मुख्यालय है। ठीक, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी। ठीक, मेटा है फेसबुक जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये उसकी संस्था है। और टेस्ला जो है एलन मस्क की कंपनी है, कार निर्माता कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार आदि वगैरह ये करती है। ठीक, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है आपका कौन सा? 14 मई को, या 13 मई, 15 मई, या 12 मई को? तो इसका आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। कब? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक, 1994 में। कब? 1994 में इसकी शुरुआत होती है मनाने की। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफा शहर, कौन सा शहर? राफा शहर में किस भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? राफा शहर है कहाँ? राफा शहर है फिलिस्तीन में। कहाँ है? फिलिस्तीन। राफा शहर है फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी युद्ध चल रहा है, दोनों देशों के बीच संघर्ष। ठीक ना, वहीं पे क्या है कि भारतीय सेना के पूर्व, भारतीय मतलब पूर्व सेना के अधिकारी थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। पूर्व कर्नल थे भारतीय सेना में। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल जो रिजाइन कर चुके थे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टाफ के रूप में वहाँ पे थे। ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा के स्टाफ के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहे थे। कहाँ? आपके राफा शहर में, फिलिस्तीन के। वहाँ पे कुछ लोगों ने आप मतलब आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उनके गाड़ी पर किसी ने बम फेंक दिया। ठीक ना, मतलब हमला कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी अभी जान चली गई, निधन हो गया है। ठीक, तो वो कौन है? ऑप्शन है आपका प्रभास जोशी, वैभव अनिल काले, कल्याण सिंह, या अरविंद सोलंकी। तो इसका आंसर जो होगा सही वो होगा वैभव अनिल काले। कौन? वैभव अनिल काले जी यही हैं जो अभी
भारतीय सेना से रिटायर हो चुके थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्टाफ के रूप में वो वहाँ राफा में अपना सेवा दे रहे थे। उसी दौरान इनके जो वाहन थी वहाँ पर इनका लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उनकी जान चली गई। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। राफा शहर जरूर ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन में है। कहाँ है? फिलिस्तीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे, सॉरी किसे नहीं होगा, किसी होगा, क्या होगा, हाँ, हाल ही में किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो, लियोनल मेसी, सुनील छेत्री या गुरविंदर सिंह। आपके ऑप्शन है, और फेमस पर्सनालिटी और फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री और लियोनल मेसी। ठीक, तो कौन किन्होंने अभी आपका संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुनील छेत्री। कौन? सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉलर हैं और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में ये चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। ठीक, अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 205 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 128 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 100, इतने मैच 205 मैचों में 128 गोल किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनो मेसी ये कितना किए हैं? ये 180 मैच में, 180 मैच में 106, 106 गोल किए हैं। ठीक ना, कितना गोल किए हैं? 106। सुनील छेत्री जो हैं वो 149 मैच में 93 गोल किए हैं। ठीक है, लेई ढोई करके हैं, लोई डुई, वो आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक, और चौथे स्थान पर सुनील छेत्री है। यानी पूरे विश्व में फुटबॉल में चौथे स्थान पर भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं। ठीक ना, लेकिन भारत में क्या होता है कि फुटबॉल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम ज़्यादा लोगों तक, मतलब है, लोगों को पता है, जो फुटबॉल देखते हैं उन्हें पता है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनो मेसी को इतना मानते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल देखे या ना देखे, इनके नाम सुनेंगे तो लोग जान जाएंगे, लेकिन उन्हीं स्तर के खिलाड़ी हमारे भारत के सुनील छेत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। ठीक ना, तो अपने देश के जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और उन्हें, ठीक ना, तो ये सुनील छेत्री अभी रिटायर होने के लिए घोषणा किए हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 149 मैचों में इन्होंने 93 गोल किए हैं और ये चौथे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में है। पहले पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 205 मैच में 128 गोल किए हैं, और दूसरे स्थान पर है आपका ये, इसके जगह लुई लुई डेई करके हैं एक, ईरान के, वो हैं 109 गोल किए हैं और रिटायर हो चुके हैं 2006 में ही। लेकिन अभी वर्तमान में जो सक्रिय रूप से थे उसमें ये 3 लोग ही हैं। लियोनो मेसी 180 मैच में 106 गोल किए हैं और सुनील छेत्री 149 मैचों में 93 गोल। औसत देखें तो सुनील छेत्री का कई गुना बेहतर है, इनका 205 मैच में 128 गोल है और इनका 149 मैच में 93 गोल है। ठीक ना, तो अभी इन्होंने रिटायर होने की घोषणा की है। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री भारत के। ठीक ना, तो आप ध्यान रखेंगे। फुटबॉल की बात आती है तो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा। क्या है? फीफा। फीफा मतलब फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, फेडरेशन एसोसिएशन, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक ना, सॉरी, यहाँ फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, सॉरी। ठीक है, क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका ज्यूरिख में है। कहाँ? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? फीफा का मुख्यालय, और फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी IM पे है, एग्जाम में आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर या किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए क्वेश्चन आपके। ठीक ना, तो ये टॉप करंट के क्वेश्चन रहे। एक सेकंड, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है।
लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में, क्या है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? किसे? तो ऑप्शन है आपके रामचरितमानस, पंचतत्व, सहृदयलोक लोकन और उपरोक्त सभी। तभी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में 3 पुस्तकों को शामिल किया गया है। ठीक, कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतत्व और सहृदयलोक लोकन। इन तीनों को, यानी उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों पुस्तकों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, आप कौन कौन सी चीज याद रखेंगे? पहले तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, किस सूची में? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में। ठीक, कौन कौन सी बुक को रखा गया है? रामचरितमानस, सहृदयलोक लोकन और पंचतंत्र, इन तीनों को शामिल किया गया है। ठीक ना। अब यूनेस्को की बात आती है तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 30 नवंबर 1945 को। कब? 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। ठीक, पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक, और इसकी स्थापना 30 नवंबर 1945 को होती है। और यूनेस्को में अभी 193 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? 193 कंट्री, इतने देश हैं। ठीक ना, यूनेस्को में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी ये 3 पुस्तकें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल की गई हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस की, फ्रांस के पेरिस में है। और इसमें 193 कंट्री हैं। ठीक ना। तो इस तरह से आपके आज के टोटल करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक ना। तो इसी तरह द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपकी, करंट अफेयर डेली अपडेट होता है इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें। ठीक ना। और द बिगनर्स एकेडमी के साथ बने रहें। धन्यवाद।